बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में वीर नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। वीर तेज, ताकतवर और बुद्धिमान था। पूरे जंगल में उसकी दहाड़ से धरती कांपती थी। हर जानवर उसका सम्मान करता था और कुछ तो डर के मारे उसका रास्ता भी नहीं काटते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक अजीब खबर फैली। अब जानवर भी हथियार बनाने लगे हैं। हथियार? जंगल में शेर वीर को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, जिसके पास पंजे और दांत हों, उसे भला हथियार की क्या जरूरत। फिर भी उसने अपने सेनापति लोमड़ी से जांच करने को कहा। लोमड़ी ने आकर बताया, महाराज, ये सच है। अब हिरन के पास तेज भाले हैं, बंदर के पास गुलेले और भैंसे के पास भारी गदा। वे सभी हथियार बनाकर खुद को सुरक्षित करने लगे हैं। शेरवीर क्रोधित हो उठा। उसने गर्जना की, कौन सा हथियार मेरी ताकत के सामने टिक पाएगा। लेकिन लोमड़ी ने धीरे से कहा, महाराज, अकेली ताकत ही सब कुछ नहीं होती। आज जमाना बदल रहा है। शेर ने सोचा, अगर सब हथियारों से लैस हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अगले ही दिन शेर ने अपने दरबार में सबसे बड़ा लोहार बुलवाया। लोहार ने शेर के लिए एक शानदार कवच और एक विशाल तलवार बनाई। कवच सोने जैसा चमकता था और तलवार बिजली जैसी तेज थी। अब शेर और भी भयानक लगने लगा। पहले दिन ही शेर ने पूरे जंगल का दौरा किया, नए कवच और तलवार के साथ। जानवर उसे देखकर सहम उठे। शेर ने सोचा, देखा, अब कोई मेरा सामना नहीं करेगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। शेर का ध्यान हथियार पर इतना केंद्रित हो गया कि वह अपनी असली ताकत भूलने लगा। उसका फुर्तीला शरीर, उसकी तेज धारदार दांत और उसकी गजब की शिकार करने की कला। भारी कवच पहनकर वह धीमा हो गया। तलवार संभालना भी आसान नहीं था। एक दिन जब वह एक तेज हिरन का पीछा कर रहा था तो भारी कवच में फंसकर गिर पड़ा। तलवार भी हाथ से छूट गई। हिरन फुर्ती से भाग निकला। जंगल में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। अब शेर वीर उतना खतरनाक नहीं रहा। शेर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपने महल लौटकर सोच में पड़ गया। तभी बुद्धिमान बूढ़ा हाथी आया। उसने शेर से कहा, वीर, असली ताकत बाहरी हथियारों में नहीं बल्कि खुद के गुणों को पहचानने में होती है। जब तू बिना किसी हथियार के भी जंगल का राजा था, तब तू अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करता था। हथियार सहायक हो सकते हैं, लेकिन अगर वे तुझे कमजोर कर दें तो वे बोझ बन जाते हैं। शेर वीर की आंखें खुल गईं। उसने कवच और तलवार को उतार फेंका। उसने फिर से अपने पंजों को तेज किया, अपनी दौड़ की गति बढ़ाई, अपने धैर्य और शिकार की कला पर ध्यान दिया। कुछ ही महीनों में वह फिर से जंगल का वही अजय राजा बन गया, बिना किसी भारी हथियार के, सिर्फ अपनी असली ताकत पर भरोसा करके।